मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन में एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय से निकली हुई वह पुकार है जो सीधी तुम्हारे आत्मा तक पहुँच रही है। यदि यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन तुम्हें यह संदेश अंत तक पूरा सुनना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन बहुत भारी है। कई रातें ऐसी बीती हैं जब तुमने चुपचाप आंसू बहाए हैं। कई बार ऐसा लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जैसे किसी बंद दरवाजे से टकराकर वापस लौट रही हैं। तुमने लोगों का साथ दिया, लेकिन जब तुम्हें सहारे की आवश्यकता पड़ी तब बहुत से लोग दूर चले गए। तुमने विश्वास किया, लेकिन विश्वास टूट गया। तुमने मेहनत की, लेकिन परिणाम नहीं मिले। और अब कभी-कभी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, साईं, क्या आप सच में मेरे साथ हैं? आज मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण। मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम रो रहे थे। मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला समझ रही थी। और मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ जब तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। मेरे बच्चे, याद रखो, जो दिखाई नहीं देता वह भी सत्य हो सकता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन का आकार लेता है, उसी प्रकार तुम्हारा भाग्य भी अभी भीतर ही भीतर आकार ले रहा है। तुम परिणाम देखना चाहते हो, लेकिन मैं प्रक्रिया देख रहा हूँ। तुम आज का दुख देख रहे हो, लेकिन मैं आने वाली खुशियों का पर्व देख रहा हूँ। इसलिए घबराना मत। तुम्हारी परीक्षा जितनी बड़ी हो रही है, तुम्हारी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक वृद्ध महिला प्रतिदिन मंदिर में आकर प्रार्थना करती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। घर में गरीबी थी, शरीर बीमार रहता था और कोई उसका हाल चाल पूछने वाला भी नहीं था। फिर भी वह रोज मंदिर आती और कहती, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना विश्वास देना कि आप मेरे साथ हैं। वर्षों तक उसकी परिस्थितियां नहीं बदली। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम रोज यहाँ आती हो, लेकिन तुम्हारी समस्याएं तो खत्म नहीं हुई, फिर भी तुम्हारा विश्वास कैसे बना हुआ है? वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ समस्याएं बदलवाने नहीं आती,
मैं यहाँ अपना मन मजबूत करवाने आती हूँ। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू हुए। उसका वर्षों पुराना कर्ज उतर गया। बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। परिवार में सुख लौट आया। लेकिन जब लोगों ने पूछा कि सबसे बड़ा चमत्कार क्या था, तो उसने कहा, सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं था कि मेरी समस्याएं खत्म हुई। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि कठिन समय में मेरा विश्वास नहीं टूटा। मेरे बच्चे, यही सच्चा आशीर्वाद है। जब परिस्थिति खराब हो और फिर भी मन में विश्वास बना रहे, तब समझो कि मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। साईं का हाथ तुम्हारे सिर पर है। आज मैं तुम्हें यही शक्ति देने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं, वे हमेशा के लिए नहीं हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, वे जल्द ही तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए, उनसे बेहतर अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। जो दरवाजे बंद हुए हैं, उनमें अब परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि उनसे बेहतर दरवाजे खुलने वाले हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी होनी है। विश्वास कभी मत छोड़ना। जब रास्ता दिखाई ना दे, तब भी चलना। जब उत्तर ना मिले, तब भी प्रार्थना करना। जब लोग साथ ना दें, तब भी अच्छा कर्म करते रहना। क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूँ। तुम्हारी हर आह मेरे तक पहुँचती है। तुम्हारा हर आंसू मैं देखता हूँ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। तुम्हारा कोई भी दुख व्यर्थ नहीं जाएगा। आज जो संघर्ष तुम्हें थका रहे हैं, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आज जो असफलता तुम्हें रुला रही है, वही कल सफलता की सबसे सुंदर कहानी बनेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भाग्य से नहीं डरना है। तुम्हें अपने भविष्य से नहीं घबराना है। तुम्हें केवल इतना याद रखना है कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा है। जब तुम अकेले चलते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तुम टूटने लगते हो, तब मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे लिए नया रास्ता बनाता हूँ। तुम्हें शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। कुछ ऐसी खुशियाँ जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। कुछ ऐसे अवसर जिनकी तुमने उम्मीद भी नहीं की। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएंगे। इसलिए निराशा के अंधेरे में मत खोना। अपने भीतर आशा का दीपक जलाए रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे आगे भी हूँ और पीछे भी। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ।
मैं तुम्हारे जीवन को सही दिशा दे रहा हूँ और आज मैं पूरे प्रेम से तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारे घर में सुख आएंगे, तुम्हारे मन में शांति आएगी, तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी, तुम्हारे परिवार में प्रेम बढ़ेगा, तुम्हारे सभी शुभ कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हारे लिए जो अच्छा है वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिल रहा है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिल रहा है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको विश्वास है कि साईं बाबा इस समय भी आपके साथ हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए अपनी व्यथा, अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपना दर्द। और अगर यदि मन में सुकून है तो लिखिए, साईं मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि समय समय पर साईं का आशीर्वाद संदेश के रूप में मिलता रहे। याद रखिए, जहाँ विश्वास होता है वहाँ साईं का वास होता है, और जहाँ साईं का वास होता है वहाँ अंधकार अधिक देर तक नहीं टिकता, क्योंकि वहाँ साईं का आशीर्वाद होता है। साईं का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें मिल रहा है।